सैमसंग का फ़ोन अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो उसमें आपको कुछ दिक्कत परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। वो परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सैमसंग कंपनी फाइनेंस जब मोबाइल करती है तो सैमसंग किसी अदर कंपनी से फाइनेंस नहीं करवाती है। फाइनेंस कितने प्रकार की होती है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेने दुकान में जाओगे, फाइनेंस करवाने जाओगे तो वहाँ पर फाइनेंसर होते हैं। फाइनेंसर हर एक बैंक का जो कंपनी फाइनेंस करती है, जैसे बजाज हो गया, आदित्य हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, चोला हो गया, जितने भी फाइनेंस कंपनी है जो कि प्रोडक्ट सामान का फाइनेंस करती है, तो अगर सैमसंग कंपनी भी एक फाइनेंस कंपनी खुद का वो खोल रखा है। यानी कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो तो सैमसंग कंपनी खुद अपना फाइनेंस आपको देता है। वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी से फाइनेंस नहीं करवाता है। वही अगर आप सैमसंग का फ़ोन छोड़ के किसी अदर कंपनी का फ़ोन लेते हो, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स, तब आपको सैमसंग फाइनेंस नहीं करती है, वो दूसरा फाइनेंस करती है। लेकिन अगर आप सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो, वो भी किस्त पर ले रहे हो, तब आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो भाई फ़ोन मैं ले लिया, मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको पैसा नहीं भरूँगा। ऐसा सैमसंग कंपनी के साथ नहीं है। सैमसंग कंपनी के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मोबाइल को वो लॉक कर देगा, सॉफ्टवेयर को वो लॉक कर देगा, क्योंकि आपका मोबाइल का पूरा जो है हैंडल उसके हाथ में है। पूरा सॉफ्टवेयर को वो चला रहा है। आपको सिर्फ फ़ोन दिया है चलाने के लिए। अगर 6 महीना का किस्त है आपका मोबाइल का तो आपको 6 महीना कंटिन्यू उसको पैसा भरना पड़ेगा। अगर आप 1 महीना पेमेंट उसका लेट करोगे तो आपको 400 कुछ रुपया आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप दूसरा महीना अगर लेट करोगे तो आपको ये 400 से उसको कोई मतलब नहीं है, आपका मोबाइल को लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप पैसा उसको भरोगे 2 महीने का किस्ती प्लस फाइन 800। जितना का किस्ती, अगर मान लीजिए कि 2000 का किस्ती है आपका, 1 महीना आपने लेट कर दिया तो इसमें प्लस हो गए 400। ठीक है। दूसरा का महीना भी आपने पैसा नहीं भरा, आपका मोबाइल हो गया लॉक। फिर आप जाओगे जहाँ से फ़ोन लिए हो उसके पास, उसको बोलोगे, या आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो जाते हैं जहाँ से मोबाइल लेते हैं, वहाँ सैमसंग स्टोर में जाते हैं। तो सैमसंग स्टोर वाला उसे क्या बोलते हैं कि आपने 2 महीना से पैसा नहीं भरा है, आप पैसा भर दीजिए, आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर पैसा आपको कितना भरना पड़ेगा आप जानते हैं? आपको मालूम है? मैं बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम्पल, अगर 2000 का किस्ती है आपका फ़ोन का और आपने 2 महीना तक नहीं दिया तो गुने कर दो 2 से, 4000 रुपया आपको किस्ती देना पड़ेगा, प्लस जो उसका पेनल्टी चार्ज होता है, जो फाइन होता है। एग्ज़ाम्पल में हम 400 लेते हैं 1 महीने का, तो 4 दूनी 800 रुपया। कुल मिला के आपको 4800 रुपया जमा जैसे ही कीजिएगा वहाँ पे, उसी दिन आपको 10 मिनट के अंदर आपका मोबाइल को फिर वो सैमसंग कंपनी एक्टिवेट कर देगा। अब आपका मोबाइल फिर से चालू हो जाएगा। और जैसे ही आपका किस्त का पूरा पेमेंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये मत समझना कि ईमेल आईडी हम अपना ही ईमेल आईडी लॉगिन करके चला रहे हैं तो सैमसंग कंपनी कुछ नहीं कर सकता है। सैमसंग कंपनी ने आपको फ़ोन दिया है तो उसका सॉफ्टवेयर कोड, IMEI कोड सब सैमसंग कंपनी के पास है। वो सारा एक्टिवेट वो खुद से कर रखा है। तो सैमसंग कंपनी जिस दिन आपको फ़ोन देता है उसी दिन आपका फ़ोन का वो डिटेल वो रख लेता है, क्योंकि वो आपको फ़ोन उधारी में दे रहा है। ये नहीं कि आप जब फ़ोन उसका ले लिए और पैसा नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सैमसंग कंपनी का फ़ोन अगर आप लेने जाओ मार्केट में, फाइनेंस करवाने जाओ, तो इस बात का ध्यान रख लेना। और आपको दुकानदार द्वारा पहले बता दिया जाता है
कि आप सैमसंग का फ़ोन ले रहे हैं तो आपको समय से पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। पहले नया-नया में जब ऐसा हुआ था तो बहुत लोग को लग रहा था कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ये हकीकत बात है। ये बात 100% सही है, मोबाइल लॉक हो जाता है और आपको समय से सैमसंग कंपनी को पैसा देना भी पड़ेगा। इसके बारे में अगर और कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। यही मेरा आज का टॉपिक था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।